जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं। अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना साथियों 1950 में होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1950। अगला प्रश्न आता है साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। बताइए साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो साथियों आप याद रखिएगा ये आपके अनुच्छेद 356 में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब दिए गए हैं, अनुच्छेद 356 में हो जाएंगे। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न छपने वाले हैं। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे साथियों कौन, तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर सही जवाब वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। बताइए साथियों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आता है साथियों आप सभी लोगों का, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बताइए साथियों बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे आपके यहाँ पर कौन, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। बताइए साथियों विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। तो आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश अपना प्यारा सा देश भारत है साथियों। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग लगा रहे हैं, तो सही जवाब है आपका प्यारा सा देश भारत होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा आप लोग, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है साथियों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, संस्कृत भाषा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताइए साथियों पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों कौन सा होगा। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन आपको HW देते हैं, देखते हैं कि कितने साथी लोग आंसर दे पाते हैं, क्योंकि साथियों 2 से 3 बार हम आपको प्रश्न भी पढ़ाए हैं। आप उम्मीद है कि आप जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए सभी लोग लगाइए आंसर और अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए बताइए किस ग्रह को साथियों यहाँ पर लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह तो आपको पता होगा कि मंगल ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? चलिए साथियों बताइए, सभी लोग आंसर लगाइए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो साथियों आप बताएंगे राजस्थान। राजस्थान जो ये क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर, और क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चलिए बताइए साथियों कि भारत में सबसे अधिक अगर बोले जाने वाली भाषा पूछे तो साथियों आप बताएंगे हिंदी भाषा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और बिहार में सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप बताएंगे साथियों भोजपुरी भाषा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि 2021 की जनगणना किस कारण स्थगित की गई थी? बताइए साथियों कि 2021 की जो जनगणना है ये किस कारण से स्थगित की गई थी? तो साथियों आप बताएंगे जनसंख्या विवाद के कारण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर साथियों जनसंख्या विवाद नहीं, साथियों जनसंख्या विवाद नहीं है। 2011 की जो जनगणना थी उस समय क्या था? कोरोना बीमारी था, जिसके कारण क्या है तो कोरोना महामारी चल रहा था उस समय ना है। ऑप्शन बी होगा साथियों, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है साथियों, माफ़ी चाहता हूँ। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करें, हमें बताइए साथियों, ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। और बताइए साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों आप बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? साथियों बताइए आप सभी लोग कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा साथियों, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है आपके मदर टेरेसा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मदर टेरेसा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आता है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन जो है ये किस अनुच्छेद में है? बताइए साथियों कि भारत में चुनाव आयोग का जो गठन है ये कौन से अनुच्छेद में है? तो साथियों आप याद रखिएगा यह आपके अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 324 में। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है कौन हो जाएंगे? तो साथियों आप बताएंगे चाणक्य। चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे साथियों। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न आता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बता दीजिएगा साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा होगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, भारत की सबसे अगर लंबी पूछा जाए नदी साथियों तो आप सभी लोग का आंसर रहेगा यहाँ पर क्या? तो आप बताएंगे साथियों गंगा नदी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? बताइए साथियों, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 395 अनुच्छेद बताई गई है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है सामाजिक न्याय शब्द संविधान के किस प्रस्तावना में जोड़ा गया है? बताइए सामाजिक न्याय शब्द संविधान के किस प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो साथियों आप याद रखिएगा यह जोड़े गए हैं आपके 1976 के प्रस्तावना के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? बताइए भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 में होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही जवाब है, 1853 में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? चलिए बताइए साथियों, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है साथियों ये आपके दामोदर नदी पर ही है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है, भारत के संविधान को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली है? चलिए बताइए साथियों, भारत के संविधान को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली है? तो साथियों आप याद रखिएगा
यह मिले हैं आपके अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन सभी जगहों से मिली है, तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब। याद रखिएगा, इन सभी जगहों से थोड़ा थोड़ा प्रेरणा ली गई है भारतीय संविधान में। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है लाल किला जो है ना किसने बनवाया था। चलिए साथियों आंसर लगाइए, लाल किला को किसने बनवाया था। तो साथियों आप बताएंगे लाल किला को बनवाए थे शाहजहां ने। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, शाहजहां ने। अगला प्रश्न आता है साथियों कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। चलिए बताइए साथियों, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, पाटलिपुत्र। चलिए आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। चलिए बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो साथियों आपको पता है आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। बताइए साथियों कि पहला विश्व युद्ध जो है ना कब हुआ था। तो याद रखिएगा पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से 18 तक। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 1914 से 18 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आपके कौन। तो आप सभी लोग बताएंगे साथियों लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे साथियों पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो साथियों आप लोग का आंसर रहेगा सी राजगोपालाचारी जी। याद रखिएगा इनको भी। आगे देखिए प्रश्न है कि मोनालिसा चित्रकला किसने बनाई थी। तो मोनालिसा चित्रकला किसने बनाई थी। तो साथियों याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। बताइए साथियों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो साथियों आप बताओगे कि ये हो जाएंगे कंचनजंगा, जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे देखिए प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो साथियों याद रखिएगा आप पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है क्रस्ट। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, क्रस्ट कहलाती है। अगला प्रश्न आता है भारत में राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है। तो भारत में राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है। तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखिएगा यह अनुच्छेद 21 के ए में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस मनाई जाती है साथियों 22 मार्च को, आपको पता होगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 22 मार्च को। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप कमेंट कीजिए और हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।